कि न उनके जीवन में तेज है, न ओज है, न रंग है, न रूप है, कुछ नहीं रह गया बंधुओं। तनाव है, दबाव है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, क्रंदन है, ये सब घुस गए। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं सनातन जीवन विज्ञान। अब सनातन जीवन विज्ञान में हम प्रातः जगने से लेकर के अब तक आ गए। हमने उन क्रियाओं का किया जो शुद्धिकरण किए, फिर हमने आध्यात्मिक क्रियाओं को किया। अब हम शरीर के स्वास्थ्य के मन चित्त बुद्धि अहंकार से लेकर के तन मन दोनों को पवित्र करने वाली स्थिति का वर्णन करते हैं। वह स्थिति है जिसको हम कहेंगे व्यायाम। प्रतिदिन व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। ये भारत, ये विश्व वह विश्व था जहां पर प्रत्येक व्यक्ति, स्त्रियां हो चाहे पुरुष, नर और नारी दोनों पूर्ण शारीरिक श्रम करते थे। उस समय कैसा था? मधुमेह नहीं था, रक्तचाप नहीं था। तुम्हारी आज जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां चल रही है ना, अभी भी अगर आप चाहें तो मैं प्रमाण दे सकता हूं, अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, उनको को बाबा जानते हो शुगर क्या होता है? तो उनको अंग्रेजी तो आती नहीं, तो जो भी कह दे कि चीनी होता है, नहीं जानते। मधुमेह जानते हो? नहीं जानते। डायबिटीज जानते हो? नहीं जानते। अभिप्राय यह है कि उन लोगों को इन बीमारियों के नाम तक मालूम नहीं, तो बीमारी तो दूर जाने दो, होती ही नहीं थी बंधुओं। क्यों? जितना चाहिए उतना शारीरिक श्रम होना, वो आज तो नहीं हो रहा। मैं सनातन जीवन विज्ञान के माध्यम से इस बात को भी स्पष्ट आपके सामने करूंगा कि आज हम हैं कहां और कितने लोग इस विज्ञान में समाहित हो सकते हैं, वह भी मैं समझ रहा हूं। जो लोग परिश्रम नहीं कर सकते, पहले ये कृत्रिम व्यायाम, दंड लगाओ, अब तो वो आ गए मशीनरी युग, जो है क्या बोलते उसको, जिम आ गया। जिम खड़े खड़े ही दौड़ लगा रहे हैं, खड़े खड़े ही साइकिल चल रही है, मतलब खड़े खड़े उनके हाथ पैर साहब। ये शरीर की नसों को फुलाने का काम है बंधुओं। इनको भी याद आ जाएगी नानी, अगर कहीं खेत काटने पड़ गए ना, तो फूली हुई नसें काम नहीं करती, तो अभ्यास काम करता है। ये उन लोगों का कार्य है। मैं मानता हूं अपनी तरफ से कि जो लोग कर्महीन हो गए, अब वो खाली खाली धर पछाड़ कर रहे हैं, तागड़ धंधा जो उनको चल रहा है वो चल रहा है। नहीं तो बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान कहता है कि आज जिस दिशा में मनुष्य जा रहे हैं, ये केवल विनाश की ओर जा रहे हैं। अभी भी समय है कि सनातन जीवन विज्ञान को अपना लीजिए। प्रतिदिन हर एक नर नारी को मेहनत करनी। मेहनत खाली खाली दंड लगाओ मत। अरे अपने गृह कार्यों में इतनी मेहनत हो जाती है, अपने कपड़े लत्ते धोने से। मैं तो मानता हूं बंधुओं, हर माता को, ऐसा नहीं माता ही, अगर पिता भी चक्की चलावे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जाना, डॉक्टरों ने माना, वैद्यों ने जाना, अगर कोई भी माता, कोई भी लड़की यदि चक्की चलाने का सहारा ले तो उसको प्रसूति के समय पर, प्रजनन के समय पर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा।
पेट कटवा कटवा करके जीवन बिगड़ गए। गाली देते हैं दूसरों को, अपने 2 से ज्यादा संतान हो ही नहीं पाती। हो उन्होंने 25 पैदा कर दिया, 8 सामर्थ्य है उनकी, तकलीफ क्या है तुमको, तुम कर लो, कौन मना करता है। लेकिन तुम्हारी विलासिताओं ने, तुम्हारे शारीरिक सुख ने तुमको नष्ट कर दिया है। सुखी वह है जिसका शरीर स्वस्थ है। तो बंधुओं, अब हम चर्चा करेंगे शारीरिक श्रम, व्यायाम। यदि कोई व्यक्ति सवेरे, अब तो खेती के काम नहीं है, बहुत कम रह गए, तो मशीनरी गई खेत में, बोने के लिए मशीन, काटने के लिए मशीन, निकालने के लिए मशीन, बाजार जाने के लिए मशीन, सब काम मशीन से हो गया। तो आधा मानव तो ऐसे ही मर गया। यदि आपको बात कुछ कड़वी लग रही है, गलत लग रही है, तो फिर मुझसे चर्चा कर लेना। आधा क्यों मर गया? कि न उनके जीवन में तेज है, न ओज है, न रंग है, न रूप है, कुछ नहीं रह गया बंधुओं। तनाव है, दबाव है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, क्रंदन है, ये सब घुस गए। खाली शरीर आधा ही रह गया, मतलब देखने में तुमको पूरा लग रहा है, लेकिन अंदर से तो बुझ चुके हैं। ये कोई जीवन नहीं है। इसलिए वह व्यायाम, अरे वो भारत था जिस समय पर यहां कच्चे मकान होते थे, लकड़ी, पत्थर, घास फूस आदि की कुटिया हैं, जिसमें गाय के गोबर से लिपाई होती थी, दीवारें होती थी। मैंने देखा मेरी दादी के साथ, जिस घर में कोई भी एक भी खिड़की नहीं थी, केवल एक दरवाजा, दीवारें थी मोटी, कम से कम 1 गज 1.5 गज की मोटी दीवारें कच्ची। दादी गर्मी के दिनों में धूप पड़ती, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको पहले बता दिया, गांव उड़ेरी, पोस्ट नरोरा, विकासखंड अवागढ़, तहसील जलेसर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है। गांव के दोनों तरफ बंबा कहते हैं हमारे यहाँ, कहीं नहर भी बोलते हैं, जो 10, 12, 15 फुट की चौड़ाई की एक नहर होती है, जो बड़ी नहर में से निकल के खेतों की सिंचाई के लिए जाती है। गांव के दोनों तरफ में थी, बहुत बड़ी धूप पड़ती है, लू भी चलती है वहां पर। तो दादी को चिंता होती कि ये बच्चे बीमार न हो जाएं, तो जैसे ही 10 बजे सोई रूम में बंद कर देवे कि निकल के न चले जाएं। तो बंधुओं, उस घर में मैं देखता था, कोई खिड़की, कोई वेंटिलेशन कुछ नहीं था। उसमें अंदर जाते ठंडक रहती थी, कच्ची दीवारें, कच्ची छतें, कच्चा मकान। वैसे ही सर्दियों में बाहर जब बहुत सर्दी होती थी, तब जो उस घर में अंदर कर देती, घर में उसको कह रहा हूं, एक रूम, आज जिसको रूम कहते हैं, उसको एक घर ही बोलते थे। ऐसे बड़े बड़े रूम होते थे, लंबे लंबे, 10 बाई 12 के नहीं होते थे, 12 फुट की चौड़ाई तो 40 फुट की लंबाई। उसमें जाते ही गर्मियों में ठंडी और ठंडियों में गर्मी का अनुभव होता था। ये बातें बंधुओं बता रहा हूं, सनातन, यही सनातन पद्धति है जो थी, आगे भी वही रहेगी। तुम बीच में कितना भी घोटाला कर दो। तो बंधुओं, व्यायाम, उन घरों में काम करने के लिए झाड़ू भी लगता था, पोता भी लगता था, लिपाई लिसाई सब होती थी, घर में काम होता था। अब तो कहां बिगड़ गया भारत। मैं कहूंगा अपनी तरफ से बंधुओं, है तो ये सनातन जीवन विज्ञान, इसका एक अंग ये भी है कि हमारी पुत्री कहो, माता कहो, या एक तरह से नारी या महिला, स्त्री कहो, इनको जो फोर्सों में नौकरियां दी जा रही हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। ये इनके लायक काम नहीं। अरे कौन सी पद्धति तुमने लाद रखी है। हे भारतवासियों, शासकों, सरकार वालों, मेरी बात को विचार करना। ये मानव को सुख और शांति का अनुभव ही नहीं होने देगी ये पद्धति। अरे माताओं के लिए क्या काम है, पुत्रियों के लिए क्या काम है, स्त्रियों के लिए क्या नियम है, कुछ तो समझो। यदि किसी को इस बात पर विरोध है, वो मुझसे सार्वजनिक रूप से खुलेआम चर्चा करे। मैं इसके हानि और लाभ के परिणामों को बताऊंगा।
तो बंधुओं, माताओं का काम, अरे घर में कम काम नहीं है, घर से महत्वपूर्ण कोई स्थान, ये तो विलासता के इनकी कल्पनाएं और कामनाएं और आशाएं और इच्छाएं और अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं, जिसके कारण धर्म को, धुरी को तोड़ करके इन्होंने फ्रीडम को प्राप्त किया है। और उन पुरुषों की कृपा से जो न राष्ट्र को समझते हैं, न धर्म को, न नीति को समझते हैं, न मर्यादा को, न सुख को जानते हैं, न शांति को, जिनकी नजर में विलासता और धन, यही दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, प्राण प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, उन लोगों का ये कार्य है